हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए आपके कुछ प्रश्न हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ यूपी पुलिस की नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। लेकिन मेरी यूपी पुलिस वाली वीडियो पे कई बार ज़्यादा पूछा गया है, तो इस वजह से मैंने यूपी पुलिस का नाम ले दिया। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी के लिए ये अलाउ होता है जो मैं बता रहा हूँ। अलाउ क्या, एक तरीके से ये एक एडवाइस है मेरी ओर से कि जो मैं बता रहा हूँ ये किस किस तरीके से क्या होगा। तो आपके द्वारा मुझसे एक चीज़ पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है कि सर जो हम तैयारी कर रहे हैं इस समय, मान लीजिए आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हम ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें। ऑनलाइन तो ये होता है जैसे कि आपको पता है किसी भी यूट्यूब चैनल का उनका कोई ऐप है या यूट्यूब चैनल से आप वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो इसको तो एक ऑनलाइन का नाम दे दिया गया है। और जैसे ही आप अपनी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप ऑफलाइन मान लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों में आपने पूछा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल कि अगर जिसने ऑफलाइन तैयारी करी उसका सिलेक्शन उसका ही होगा या जिसने ऑनलाइन तैयारी करी उसका ही सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सिलेक्शन दोनों में से होता है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर कि वो किस तरीके से तैयारी करें। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ आपके पास कोचिंग चल रही है, आप उस कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ आप ऑफलाइन उस कोचिंग में अच्छे तरीके से अपने टीचरों से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपके जो भी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका वहाँ बैच चल रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप ऑनलाइन ही पढ़ें। लेकिन हाँ, ये ऑनलाइन भी हो सकता है कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन जो यूट्यूब से या कहीं से भी आप मदद ले लीजिए। मान के चलिए कि जैसे कि आप भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ के आए, तो वहाँ आपके जो भी टीचर हैं उन्होंने कोई बात आपको समझाई, वो वहाँ समझ में नहीं आई, तो आप भूकंप के बारे में यूट्यूब पर वीडियो डाल दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत लाखों में टीचर हैं आपको जो हर मतलब सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर आपको बताने के लिए मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो इस तरीके से ऑफलाइन का तो ये सिस्टम रहा। और जो आपके ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऑफलाइन में या ऑनलाइन में ऐसा कुछ सिलेक्शन में कुछ अंतर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन में तो एक बेनिफिट और लगता है मुझे कि जैसे आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन तैयारी में जब भी आपके कोई टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको, वहाँ आपको किसी भी जो भी आप जो सब्जेक्ट पढ़ना, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, कुछ भी हो, वहाँ आपको कोई भी डाउट मिला, यानी कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आपको कुछ डाउट है, तो वहाँ आप खड़े होकर के तुरंत अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, हमारी ये समझ में नहीं आया, तो आपको वो तुरंत बताएंगे और सभी बताते हैं। लेकिन ऐसा ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो कहीं कुछ थोड़े से नुकसान हैं, कहीं कुछ फ़ायदे हैं, कहीं कुछ नुकसान है, कहीं कुछ फ़ायदे हैं। तो यही सिस्टम चल रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑनलाइन में या ऑफलाइन में ऐसा कुछ अंतर हो। ये तो रही ऑफलाइन की बात। ऑफलाइन से अच्छी तरीके से तैयारी करिए। अगर आप कहीं किसी को कोचिंग पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर आप ऑनलाइन की, तो देखिए ऑनलाइन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ऑनलाइन में कहीं से किसी भी तरीके से आपकी जो पढ़ाई है उसमें कसर रह जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं या उनके ऐप हैं जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं आप सभी की। जैसे मान लो मैं आपके यूपी पुलिस का एग्जांपल ले लूँ या किसी और वैकेंसी का, आपने नाम सुना होगा RW यानी कि रोजगार विद अंकित, जो अंकित सर का चैनल है, उस पर बहुत सारे टीचर हैं, आपको पता होगा, राहुल सर हैं, नवीन सर हैं, अंकित सर हैं। तो उनकी इतनी अच्छी टीम है, बहुत गजब की टीम है। आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपके बिना पूछे ही उनका कोई ऐसी कोई बात होगी जो आपको डाउट रह जाता होगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि आपको कोई डाउट रह गया तो आप यूट्यूब पे उस चीज़ को सर्च कर लीजिए। लेकिन वहाँ इतनी अच्छी टीम है उनकी, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के मैं ये नहीं कह रहा आप RW से ही पढ़िए, आपका कोई दूसरा चैनल भी हो सकता है, एग्जामपुर भी हो सकता है, और भी कई सारे चैनल हैं। आप किसी उत्कर्ष भी हो सकता है, तो आप उत्कर्ष से पढ़िए, एग्जामपुर से पढ़िए, RW से, कहीं से भी किसी भी चैनल से आप पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं अब में वहाँ से कोई कमी रह जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर डाल लीजिए। तो देखिए ये तो रही एक ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली बात, आप कहीं से भी किसी तरीके से पढ़िए। लेकिन इसके साथ ना में एक सबसे जो जरूरी बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने वो चीज़ छोड़ी तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आपका चयन हो या नहीं हो, कोई कंफर्म नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो। तो वो सबसे ज़रूरी क्या है, वो है आपकी बुक्स। इस चीज़ को, बुक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो। बुक्स जिस दिन आपने छोड़ दी तो समझ लेना आपने, जो मेरी सलाह, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अपनी जो चयन की, जो आपकी सूची की जो लिस्ट आएगी फाइनल मेरिट, आप उससे दूर जा रहे हैं, अपने चयन से दूर जा रहे हैं, अपने फाइनल सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, जैसे ही आप किताबों से दूर जा रहे हैं। क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ है, आपको कोई किसी भी समय साथ दे ना दे, लेकिन किताब हमेशा काम आएंगी। किताब का
मतलब प्रैक्टिस कभी भी मत छोड़ना। ये आदत मत डाल लेना कि हम सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, पीडीएफ सिर्फ फ़ोन से ही लगाएंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितनी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेते हैं फ़ोन पर और कितनी उसमें से पढ़ पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये बुक्स जितनी भी जो भी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बुक्स जो होती हैं ना वो सबसे बड़ी साथी होती हैं अपनी बुक्स। कभी भी जब भी मन करे इनको खोल के देख लीजिए, इनको जितना हो उतना रट्टा मारिए, निशान लगाइए, कौन सा प्रश्न हमने कहाँ से कितना कर लिया, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, तो ये मत करिएगा जो आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़िए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन नोट्स से आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन किताबों का सहारा मत छोड़िए। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किताबों का सहारा मत छोड़िए। किताब जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। किताब हमेशा हर सब्जेक्ट की अपने पास ज़रूर रखो और उनसे पढ़ो भी, ठीक है। नोट से भी पढ़ो जो आपको कोचिंग के हैं, और जो आप ऑनलाइन जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं कहीं से, उनके नोट से ही पढ़ो, लेकिन किताबों का सहारा बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अभी भी आपको कोई एग्जाम को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि रोज़ रोज़ कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, ये वैकेंसी कब आएगी, इसका एग्जाम कब होगा, तो उससे ज़्यादा बढ़िया कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। मेरे लायक कोई मतलब कुछ भी कोई बात हुआ करे, जैसे कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो टाइम होता है तो इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। कोशिश करता हूँ आपके सभी रिप्लाई करने की, आपके जो भी कमेंट में होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उनका जवाब देने की। फिर भी अगर मुझसे कोई भूलवश हो जाती है या मैं नहीं बता पाता हूँ किसी को, कुछ ऐसे भाई बहन मैंने कई बार देखा है जिनकी कमेंट में बहुत बाद में पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनकी जो कमेंट है बिल्कुल सीरियस है और एकदम मन से कुछ पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल दुखी होकर के बहुत मन से पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा भी हो जाता है कई बार, मैंने देखा कि कुछ भाई बहन कुछ मन से पूछ रहे हैं लेकिन मैं उनकी कमेंट को नहीं देख पाया। ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके इग्नोर करता हूँ, कुछ मेरी ड्यूटी भी होती है, कुछ अपने काम पढ़ाई बहुत सारा काम होता है, तो इस वजह से कभी कभी नहीं ध्यान आ पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई देने की। अगर वहाँ रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो यहाँ वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।